नमस्कार। हिंदी में एक कहावत है, बासी कढ़ी में उबाल। और ममता बनर्जी की जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इससे जो है आपको इसी कहावत की यानी कि बासी कढ़ी में उबाल की जो है याद आ रही होगी। ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने सीपीएम से जो है लोहा लिया था, सीपीएम के 3 दशकों से ज़्यादा के शासन को ख़त्म किया था पश्चिम बंगाल में। और आप ये भी याद कीजिए कि ममता बनर्जी के बारे में अभी हाल तक क्या कहा जाता था कि वो योद्धा है, स्ट्रीट फाइटर। लेकिन इस तस्वीर में जो ममता बनर्जी दिख रही हैं वो बड़ी बेबस, असहाय नज़र आ रही हैं। और आप देखिए इस बेबसी में वो अपने ही कार्यकर्ता को जो है थप्पड़ मार रही हैं, अपने ही कार्यकर्ताओं को जो है धक्का मुक्की कर रही हैं, उनके साथ उनकी पीठ पर जो है मुक्के मार रही हैं। तो ये वही ममता बनर्जी है जिनके बारे में कहा जाता था कि वो स्ट्रीट फाइटर है। ये जो तस्वीर है ये दक्षिण कोलकाता की तस्वीर है। ममता बनर्जी की पार्टी की जो युवा शाखा है तृणमूल युवा कांग्रेस, उसने दरअसल ये रैली जो है बुलाई थी दक्षिण कोलकाता में। वो रैली निकाल रही थी और ये जो रैली विरोध प्रदर्शन दक्षिण कोलकाता में टीएमसी की युवा शाखा ने किया था, ये दरअसल विरोध प्रदर्शन था। और ये विरोध था नाबालिग के साथ जो है दुष्कर्म और उसके बाद जो उसकी हत्या कर दी गई थी बारुईपुर इलाके में, जो कि 24 दक्षिण परगना में पड़ता है। वहाँ उसके विरोध में जो है टीएमसी की युवा शाखा ने जो है दक्षिण कोलकाता में ये रैली निकाली थी और उसी में जो है ममता बनर्जी आई थी। और ममता बनर्जी का कहना था कि ये रैली जो है कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश से निकाली गई है, लेकिन फिर भी जो है बीजेपी के गुंडों ने जो है उनके साथ, उनकी पार्टी के लोगों के साथ, उनकी महिलाओं के साथ, टीएमसी की महिलाओं के साथ जो है दुर्व्यवहार किया। और वहीं जो है फिर बीजेपी के कार्यकर्ता आ गए थे। फिर ममता बनर्जी की रैली में जो है ममता बनर्जी पर जो है अंडे फेंके गए थे, चोर चोर के नारे लगाए गए थे। और ममता बनर्जी ने जो है फिर शिकायत की। আমি বলবো राम का नाम बदनाम ना करो। When High Court has given the permission, how do you allow the police? I am not blaming the BJP. I am blaming the police, the administration. You should have taken the moral responsibility so that peacefully they should have done the rally. But instead of that, what you have done, you allowed BJP people to set up tent stage, dais, microphone. You snatched our hand mic, though High Court giving the permission for hand mic, and you have beaten our workers. They are not able to go to the hospital. They have beaten the women. They have beaten the boys, girls, and senior persons. The message came to me that our IT cell chairman was gheraoed by them and she has been beaten. That's why I started to go to the spot to rescue her. If it is going on, where is the law? Totally lawlessness is going on. आप याद कीजिए कि पहले जो है बीजेपी के लोग शिकायत करते थे कि उनके कार्यकर्ताओं पर हमला किया जाता है, उन्हें लहूलुहान किया जाता है। अब वही ममता बनर्जी जो हैं आप बीजेपी की शिकायत कर रही हैं, कह रही हैं कि जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है वो बीजेपी के एक इकाई की तरह काम कर रही है। मतलब बीजेपी की ही वो कोई शाखा है, उसी का एक हिस्सा है पश्चिम बंगाल पुलिस। लेकिन आप याद कीजिए यही पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है अभी महीना 2 महीना पहले तक जो है कैसे ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के साथ खड़ी रहती थी और जो टीएमसी कहती थी पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है वैसा ही करती थी। आपको भरोसा ना हो तो आप ये तस्वीर देखिए कि कैसे ईद के दिन जो है पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है वहाँ जो नमाज़ पढ़ने आए हैं उनके जो है एक तरह से आवभगत में लगी है। और एक नमाजी जो है पश्चिम बंगाल पुलिस से गले मिलता है, उसे ईद की बधाइयाँ देता है। तो ये दृश्य जो बहुत कुछ कहता है कि पहले पश्चिम बंगाल की पुलिस का टीएमसी से, ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार से क्या रिश्ता था। तो अब पश्चिम बंगाल की उसी पुलिस पर जो है ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि ये बीजेपी की एक इकाई की तरह काम कर रही है। Everybody was attacked. When police knows there is a High Court order, how they violate the High Court order? It will be contempt of court. They are not able to give the protection for the peaceful, peace-loving people. Only they are doing the atrocities on our workers. We condemned it. আমরা ধিক্কার জানাই বিজেপিকে এবং তাদের দলদাসীদের যারা মানুষকে প্রোটেকশন দিতে পারে না, বাড়ির প্রোটেকশন দিতে পারে না।
तो अब पासा पलट गया है, क्योंकि अब ममता बनर्जी कहती हैं कि पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है वो बीजेपी से मिली हुई है, बीजेपी की सरकार से मिली हुई है। तो ये फ़र्क आया है। और ये जो मैं बासी कढ़ी में उबाल की बात कर रहा हूँ वो दरअसल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ममता बनर्जी को लगा था कि ये जो बारुईपुर में नाबालिग के साथ पहले दुष्कर्म और उसकी हत्या हुई और वो उसके खिलाफ जो है सड़कों पर आएंगी तो उनके साथ भारी भीड़ उमड़ेगी। भीड़ आई थी लेकिन बहुत कम थी, इतने लोग नहीं थे कि ममता बनर्जी को लगे कि अभी पूरी जनता जो है फिर से उनके साथ आ गई है। दरअसल वो भीड़ ही होती है जो किसी नेता को जो है ताकत देती है, लड़ने का जज्बा देती है। लेकिन वहाँ जो भीड़ थी वो इतनी नहीं थी कि ममता बनर्जी को ये दोबारा लगे कि वो फिर जो है जनता के करीब आ रही है, जनता उनके पास फिर से आ रही है। ऐसा हुआ नहीं। तो ये उसी की जो झलाहट थी और ममता बनर्जी ने ये सोचा था कि ये जो मुद्दा है, मतलब बारुईपुर में जिस नाबालिग का दुष्कर्म हुआ, जिस नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ, उसकी हत्या हुई, ये ऐसा मुद्दा है जिसे वो उछालेंगे और इसका जो है उन्हें लाभ मिलेगा। लेकिन बारुईपुर के इस दुखद कांड का फ़ायदा ममता बनर्जी उठाती। इसके पहले ही जो है शुभेंदु अधिकारी ने उस कांड का जो मुख्य आरोपी था प्रभास मंडल, उसकी जो है पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, ये ऐसा कहा जा रहा है। और उसी मुठभेड़ में जो है प्रभास मंडल मारा गया, वो ढेर कर दिया गया इनकाउंटर में और ये जो है मुख्य आरोपी था, ऐसा बताया गया है। और भी कई जो लोग थे उसे जो है अरेस्ट किया गया। और ये जो प्रभास मंडल है ये मरा तो इसकी मां ने जो है इस पर खुशी जताई और कहा कि हमें इसका शव नहीं चाहिए, वो जो डिज़र्व करता था, मतलब उसने जो कर्म किया था उसे वैसा ही जो है फल मिला है। तो अब जो बात कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि भाई योगी आदित्यनाथ ने जो है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपना डंडा चलाकर अपराधियों को जो है काबू में किया है, तो शुभेंदु अधिकारी भी अब उसी राह पर जा रहे हैं। तो ममता बनर्जी की इस तस्वीर से बहुत कुछ साफ होता है। एक तो यही कि ममता बनर्जी अब आगे जो मुद्दा भी उठाएंगी, बड़ा जो उन्हें लगेगा कि बड़ा है, उसे जो है शुभेंदु अधिकारी पहले ही जो है ख़त्म कर देंगे। और दूसरा ये कि ममता बनर्जी जब भी आएंगी सड़कों पर तो सड़कों पर जो है पहले की तरह उनके साथ जो है भीड़ नहीं दिखेंगी, भले ही मुद्दा वो कितना बड़ा हो, क्योंकि इस मुद्दे में ये दिख चुका है कि भीड़ जो है ममता बनर्जी के साथ नहीं आई। और एक और इस तस्वीर से मैसेज जाता है, दिख रहा है साफ साफ कि ममता बनर्जी भले ही कभी स्ट्रीट फाइटर रही हों, अब जो है उनमें जो है वो दम नहीं रहा। अब वो सड़कों पर निकलेंगी तो लोगों को पहले वाली ममता बनर्जी की तस्वीर उसमें नहीं दिखेगी, और अगर कुछ दिखेगा तो बेबस ममता बनर्जी की ये तस्वीर। हो सकता है कि यही तस्वीर, ऐसी ही तस्वीर जो है अब आगे दोहराई जाए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।